सोहनलाल द्विवेदी जी की बहुत ही सुंदर कविता ओस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कवि ने ओस की सुंदरता का वर्णन किया है। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि ने ओस की सुंदरता के बारे में क्या लिखा है। ओस हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नबके नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए हैं रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। बच्चों, प्रकृति के पास अनेक रत्न हैं और इन्हीं रत्नों में से एक है ओस। ओस का जीवन काल तो थोड़े समय का होता है, लेकिन इस थोड़े समय में ही वो अपनी सुंदरता के कारण अपना एक विशेष स्थान रखे हुए हैं। कवि ने कविता में ओस की सुंदरता का वर्णन किया है। यह जाड़े के समय की कविता है, यानी कि ठंड के मौसम में ही हमें ओस की बूंदें देखने को मिलेगा। कविता में कवि कहते हैं, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। यानी कि ओस जो है वो मोती के समान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है घास पर जब ओस की बूंदे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वहां पर मोती की लड़ियां बिखेर दी है। लड़ियां यानी कि माला। तो जैसे मोती की माला अगर घास पे बिखेर दिया जाए तो वो कैसा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। वैसा ही सुंदर दिख रहा है अभी ओस, यानी कि ओस की बूंदे सुबह सुबह घास पर जब गिरते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ऐसा लगता है हर एक मोती जो है, हर एक ओस की बूंद जो है वो मोती के समान चमकते हैं और मोती की तरह दिख रहे हैं। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। और ऐसा कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रात को हीरो की कड़ियां गूंथ दिया है, यानी कि वो जो ओस की बूंदे हैं वो हीरो के समान भी दिख रहे हैं, यानी हीरे की तरह भी वो चमक रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रातों रात हीरे की कड़ियां गूंथ दी है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नबके नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। कवि कहते हैं जो ओस की जो बूंदे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे वो जुगनू की तरह चमक रहे हैं। जुगनू जो है वो एक प्रकार का कीड़ा है जो कि हम लोग रात में देखते हैं कि जुगनू रात में जब उड़ता है तो उसका जो पीछे वाला जो भाग है वो बल्ब की तरह जलता है और वो जगमग जगमग करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है रात के समय देखने में जुगनू। तो ऐसा लगता है जैसे ट्यूनिक बल्ब होता है ना, वैसा जलता है वो। तो वो जगमग जगमग जब जुगनू जो रात में जिस प्रकार से करता है वैसे ही जगमगा रहा है पूरा जो घास जो है जिस पर मैंने ओस की जो बूंदे गिरे हुए हैं वो जगमग जगमग कर रहा है। जब सूर्य की किरणें ओस की बूंदे पर पड़ रही है तो वो चमक रहे हैं, इसलिए वो ऐसा लग रहा है जैसे जुगनू की तरह वो जगमग कर रहे हैं। नबके नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। और नभ मतलब आकाश, तो आकाश में जो छोटे छोटे तारे होते हैं जो चमकते हैं, दमदम का मतलब भी चमकना। तो जैसे छोटे छोटे आकाश में जो तारे हैं वो जैसे चमकते हैं वैसे ही ये जो ओस की जो बूंदे हैं वो चमक रहे हैं। लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए हैं रतन है नाना। कभी कहते हैं कि फूलों पर, पत्तों पर, घास पर जो ओस की बूंदे हैं वो ऐसा दिख रहा है जैसे किसी जोहरी ने अपने घर का पूरा खजाना बिखेर दिया हो। जोहरी यानी कि जो हीरे मोती का बिजनेस करता है, जो बेचता है हीरा मोती, उसे ही हम लोग जोहरी कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे जोहरी ने अपने पूरे घर का खजाना यहाँ पर बिखेर दिया है। इतना सुंदर दिख रहा है। अगर आप हीरे मोती को एक साथ देखेंगे तो वो कितना सुंदर लगता है देखने में, वैसा ही सुंदर अभी वो ओस की बूंदे लग रहा है। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए हैं रतन है नाना, यानी कि पत्तों पर, फूलों पर और पग पग पर मतलब हर एक कदम पर ऐसा लग रहा है जैसे अनेकों प्रकार के रतन जो है वो बिखरे हुए हैं। नाना मतलब अनेक प्रकार के, तो अनेकों प्रकार के रतन
ऐसा लग रहा है कि हर जगह बिखरा हुआ है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। बड़े सवेरे मना रहा है, ऐसा लग रहा है दिवाली के समय क्या होता है, हर तरफ दिया जलता है, जगमग जगमग करता है, पूरा हर जगह देखने को मिलता है। तो वैसा ही माहौल यहाँ पर अभी सुबह सुबह समय लग रहा है, यानी कि सूर्य की किरणें जब उस ओस की बूंद पर पड़ती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो ओस की बूंदे हैं वो दिए की तरह चमक रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि कौन खुशी में यह बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, यानी इतनी सुबह सुबह ये कौन दिवाली मना रहा है, यानी कि दिए की तरह वो जो ओस की बूंदे हैं वो चमक रहे हैं। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, यानी वन उपवन में हर जगह दिए जला दिए हैं किसी ने और ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिवाली मना रहा है। जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि इसकी सुंदरता को देखते हैं ओस की और उन्हें लगता है कि इस ओस को मैं अंजलि में भरकर घर ले आऊं। अंजलि कहने का मतलब है ये जो हमारे हाथ की हथेली है, इसे जब हम लोग ऐसे गड्ढा कर देते हैं ना, इसको अंजलि कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों हाथ को जैसे जोड़कर ये अंजलि हो गया। तो अंजलि में भरकर मैं ओस की बूंद को अपने घर ले आऊं। कवि का मन करता है कि ओस की बूंदों को अंजलि में भरकर अपने घर ले आए और इसकी सुंदरता पर निरख निरख कर, यानी कि इसकी सुंदरता को देख देख कर इस पर एक कविता बनाए। यह कविता यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कविता पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह कविता समझने में आसानी हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको नई कविता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।